मथुरा शैली है या भरूच शैली है? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका भरूच शैली हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, लेट में आया हूं क्योंकि क्वेश्चन कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं आज, है ना, क्वेश्चन काफी सारे हैं। तो सभी लोग प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दें जल्दी से, पहले क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एक बार जल्दी से। नेक्स्ट, सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश में किस नगर में संपन्न होती है? अमरकंटक में, ओंकारेश्वर में, चित्रकूट में या उज्जैन में? ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं, सात सागर, नौ नारायण, 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश में किस नगर में संपन्न होती है? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये जो संपन्न होता है, कहाँ संपन्न होता है? ये होता है उज्जैन में संपन्न होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। और उज्जैन सबको पता है किस नदी के तट पे स्थित है? तो उज्जैन जो आता है आपका क्षिप्रा नदी के तट पे आता है ना, ये सबको पता होगा। ये संख्या काफी कम दिख रही है क्लास की आज, गलती तो नहीं किया मैंने क्लास लेके? फिर जिस दिन ज्यादा मेहनत लग जाती है क्लास में, उस दिन बच्चे थोड़े से कम हो जाते हैं। मेहनत पसंद नहीं आती लगता है बच्चों को। मध्य प्रदेश, भारत के किस राज्य में सांची के स्तूप स्थित है? बताएं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची के स्तूप स्थित है? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत के किस राज्य में सांची के स्तूप स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारत सांची स्तूप सबको पता है कहाँ पे आता है। सांची स्तूप आ जाएगा मध्य प्रदेश में आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, सांची के स्तूप के शिलालेख किस लिपि में बताएं? सांची के स्तूप के जो शिलालेख हैं किस लिपि में? ब्रह्मी लिपि में, प्राकृत लिपि में, भोजताल में या फिर होलकर लिपि में? तो किस लिपि में है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सांची के स्तूप के शिलालेख किस लिपि में आते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो सांची के स्तूप के शिलालेख जो आता है ब्रह्मी लिपि में आ जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इनको एग्जाम निकालना है, वो इतना जल्दी तो नहीं सोच सकते हैं, ये तो मुझे पता है, जो एग्जाम के लिए पढ़ते होंगे। तो सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, एसडी सांकलिया ने किया था या माइकल फिलोज ने किया था? तो बताएं, सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सांची के स्तूप की जो खोज किया था ना, ये किसने किया था? जनरल टेलर ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सांची के स्तूप में हड्डी अवशेष स्थल को क्या कहते हैं? हड्डियों का जो अवशेष स्थल रहता है उसे क्या कहते हैं बताएं? छत्र, हर्मिका, वेदी या फिर वेदिका? तो क्या कहते हैं? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हड्डी के अवशेष स्थल को सांची के स्तूप में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, सांची के स्तूप में हड्डी अवशेष स्थल को जो कहते हैं ये हर्मिका कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, मांडू का पुराना नाम क्या है? अनलपुर, खानदेश, दिलीप नगर या सादियाबाद? तो मांडू का पुराना नाम क्या है? सभी लोग बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मांडू का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम सबको पता है, सादियाबाद। मांडू का पुराना नाम क्या आ जाएगा? सादियाबाद है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पहली बार सुने होंगे और कुछ तो पुराने भी हैं। यहाँ पे एक का तो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आप ये वाला तो जान लीजिए, 64 योगिनी मंदिर जो आता है ये भेड़ाघाट में आता है। ये वाला तो सबको दिख रहा है। ये वाला बताइए, हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ पे स्थित है? बताएं, हरदा जिले का प्रसिद्ध तेली के सराय कहाँ पे स्थित है? बताएं, हंडिया में, चंदेरी में, नेमावर में या सिवनी में? तो कहाँ पे आता है बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरदा जिले का प्रसिद्ध तेली के सराय कहाँ पे स्थित है? बताएं। जया रावत, गुड इवनिंग। ठीक है,
तो ये इधर आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन चंदेरी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जो आपको नहीं दिख रहा है, और डी ऑप्शन सिवनी है ना, डी ऑप्शन में सिवनी है और बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, चंदेरी होगा। तो बताएं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली के सराय जो आता है कहाँ स्थित है, ये हंडिया में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को प्लीज एक बार सभी लोग शेयर कर दो, जिससे संख्या थोड़ी सी बढ़े हम लोग की यहाँ पे क्लास में। अकबर के नौरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है, बताएं। तो अकबर के नौरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है, सांडिया में, महेश्वर में, हंडिया में या ग्वालियर में। तो मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ पे आता है, फटाफट होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, मुल्ला दो प्याजा की जो कब्र है ये कहाँ पे आता है, हंडिया में आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। हाँ, थैंक यू मंजू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे सयाजी दौर कहाँ स्थित है, इंदौर में, भोजपुर में, देवास में या रीवा में। ये देखो जेल पहरी में आया है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तो सयाजी दौर कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सयाजी दौर कहाँ पे आएगा, इंदौर में, भोजपुर में, देवास में या रीवा में। थैंक यू सो मच अजय। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सयाजी दौर जो आता है कहाँ पे आ जाता है, सयाजी दौर आएगा देवास में। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खंबेनुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स किस जिले में स्थित है, बताएं। खंबेनुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स किस जिले में स्थित है, भोपाल में, निवाड़ी में, धार में या देवास में। तो कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। खंबेनुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स किस जिले में स्थित है। तो ये जो कावड़िया हिल्स आता है ये कहाँ पे आता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका देवास में। कावड़िया हिल्स भी कहाँ पे आएगा, तो कावड़िया हिल्स भी आ जाएगा देवास में। राइट आंसर डी हो जाएगा। गुड इवनिंग मिथुन, थैंक यू, गुड वन जी सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल द्रोणगिरी कहाँ स्थित है, बताएं। द्रोणगिरी कहाँ पे आता है, बड़वानी में, इंदौर में, खरगोन में, छतरपुर में। तो द्रोणगिरी कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल द्रोणगिरी कहाँ पे स्थित है, बताएं। राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो द्रोणगिरी जो आता है ना कहाँ पे आता है, ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है। द्रोणगिरी कहाँ पे आएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी जैन तीर्थ स्थल है। अगला है मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, बताएं। सागर में, धार में, कुंडलपुर में, बड़वानी में। तो मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। कहाँ पे आता है, क्वेश्चन पूरे में अच्छे से सेलेक्ट करके आया हूँ और इसीलिए थोड़ा सा आज क्लास लेट भी हुआ है, क्योंकि सेलेक्ट करने में टाइम लग गया, एडिट करने में टाइम लग गया। तो मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आता है मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल, ये आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था, तोमर वंश, भदौरिया वंश, चंदेल वंश या चौहान वंश। तो अटेर दुर्ग का जो निर्माण हुआ है ये किस वंश ने करवाया था, इसका बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अटेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अटेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था ये किस वंश के राजा ने करवाया था, तो ये करवाया था आपका भदौरिया के वंश के राजा ने कराया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है, पातालकोट, चंदेरी, मांडू, खजुराहो। तो असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे स्थित है, बताएं जल्दी से। ठीक है, थैंक यू जय। असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे आते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पातालकोट, चंदेरी, मांडू या खजुराहो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे स्थित है, तो ये आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका मांडू में आएगा। कहाँ पे आएगा, मांडू में, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता है कि जिस दिन क्लास में अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जिस दिन ज्यादा मेहनत लगेगी, उस दिन बच्चे नहीं आएंगे, कम रहेंगे बच्चे, है ना, ये रूल है यहाँ का। दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है, सांची, भोपाल, मांडू, छिंदवाड़ा। तो दिल्ली दरवाजा कहाँ पे स्थित है, बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। राजन गर्ग जी, गुड इवनिंग। तो दिल्ली दरवाजा जो आता है, दिल्ली दरवाजा कहाँ पे आता है, मांडू में आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरवाजा कहाँ पे आएगा, तो ये मांडू में आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है बताएं? ग्वालियर, इंदौर, बुरहानपुर या भोपाल? ये देखो, ये पटवारी 2017 में आया हुआ है ना, और इस बार के पटवारी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो एमपी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो एमपी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखना, ये आ जाता है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, बंदी छोड़ कर गया ये, है ना, ये दाता बंदी भी करके कहते हैं, तो बंदी छोड़ करके ये गुरुद्वारा है, ये कहाँ पे आता है आपका? ग्वालियर में। नेक्स्ट, पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, है ना, डेली क्लास का पीडीएफ दे देते हैं। अच्छा, आपको बुखार है तो आप आराम करिए फिर शहजादी, क्योंकि अभी जो स्टार्ट हुआ है 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 100 का थंबनेल लगा हुआ है ना, तो 100 क्वेश्चन कराना पड़ेगा अपने को। थैंक यू बड़वानुदा जी। मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? सीहोर, रायसेन, देवास, ग्वालियर? तो बिलोवा की गुफाएं कहाँ पे आता है बताएं? ये डेयरी फेडरेशन में आया हुआ है 2016 के एग्जाम में। तो बिलोवा की गुफाएं कहाँ स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिलोवा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है बताएं? अब जल्दीबाजी में ये एडिट करने में थोड़ा सा ये आड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन से मतलब रहता है। तो बिलोवा की गुफाएं कहाँ पे आता है? ध्यान रखना, बिलोवा के जो गुफाएं आते हैं ये ग्वालियर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हाथी पुल दरवाजा या हाथी फोड़ दरवाजा भी इसको कहते हैं। तो हाथी फोड़ दरवाजा कहाँ स्थित है बताएं? बुरहानपुर में, धार में, ग्वालियर में या शाजापुर में? तो हाथी फोड़ दरवाजा कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाथी फोड़ दरवाजा कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, मैं ऐड कर दूंगा राजन, लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आप लोग सभी को, तो मैसेज कर देना, तो वहाँ पे दे दूंगा पीडीएफ में। तो हाथी फोड़ दरवाजा या हाथी पुल दरवाजा कहाँ पे आता है? तो ये ग्वालियर में आ जाता है। टोटल 5 दरवाजे हैं ग्वालियर में, ये ध्यान रखिएगा। पहला है आपका आलमगीर दरवाजा, है ना, पहला कौन सा है आपका? ये आलमगीर दरवाजा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं अच्छे से लिख दूं इसको, सॉरी। पहला है आपका आलमगीर दरवाजा, दूसरा है हाथी फोड़ दरवाजा, ठीक है, तीसरा है आपका इसमें बादल दरवाजा या बादल महल दरवाजा, सॉरी बादल नहीं है, ये हिंडोला दरवाजा है, हिंडोला दरवाजा है। फिर इसके अलावा जो आता है आपका भरथरी दरवाजा, और एक छूट रहा है आपका, तो एक जो आता है आपका इसमें, हाँ, बादलगढ़ द्वार ही है, बादलगढ़ द्वार। तो टोटल कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नहीं, आपको सेंड नहीं करना है, मैं सेंड करूंगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबर लिख दूंगा लास्ट में, तो आप मैसेज कर देना वहां पे। किस किले को शाही किला कहा जाता है बताएं? बुरहानपुर किला, धार का किला, ग्वालियर का किला या चंदेरी किला? तो शाही किला जो कहा जाता है, किस किले को कहा जाता है? ठीक है, चलो मैं एक बार यहाँ भी नंबर लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये जो क्लास लेने वाले रहते हैं उनको ही मिलती है पीडीएफ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको ऐड होना होगा तो यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है। ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में पटवारी में पूछा गया है, और 2017 के पटवारी एग्जाम में पूछा गया था, दोनों बार रिपीट हुआ है। शाही के किला जो आता है कहाँ पे आता है? ये बुरहानपुर में आता है। कहाँ पे आता है? बुरहानपुर में। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। हाँ, कभी भी कर दीजिएगा जब आपको टाइम मिले तब। फिर अगला क्वेश्चन है, चौरागढ़ जो आपका पहाड़ी है या स्थल है, चौरागढ़ कहाँ स्थित है बताएं? बुरहानपुर में, अमरकंटक में, पचमढ़ी में या ओरछा में? तो चौरागढ़ कहाँ पे स्थित है? फटाफट बताएं, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौरागढ़ कहाँ पे स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो चौरागढ़ जो आता है ना, ये कहाँ जाएगा? पचमढ़ी में आएगा। चौरागढ़ कहाँ पे आएगा? पचमढ़ी में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें आपका, ये है ना। पचमढ़ी में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिसमें एक आपका चौरागढ़ भी आ जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया हुआ है? इब्न बतूता, अल-बरूनी, फाहियान या मेगास्थनीज? ये भी अभी एमपी पटवारी में हाल ही में पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएंगे अभी तो दिख जाएगा। तो बताएं, खजुराहो मंदिर का उल्लेख किसने किया है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया हुआ है? बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अपने लेख में यहाँ पे इब्न बतूता ने इसका उल्लेख किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो सबको पता है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू हो जाए। हाँ, फाहियान नहीं आएंगे भाई, फाहियान नहीं है इसमें, इब्न बतूता है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, अमरकंटक, ओरछा या उज्जैन? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, अमरकंटक, ओरछा या उज्जैन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से। कंदरिया महादेव मंदिर जो आता है ना, ये कहाँ पे जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका खजुराहो में आता है। कहाँ पे आता है? खजुराहो में। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए अब ये टाइम बचा नहीं है इसमें, है ना, एनपीपीएससी के लिए, क्योंकि अब जो है मॉक टेस्ट का रहता है ये। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। और उसका टाइम निकल गया है ना पीवाईक्यू लगाने का, इसलिए अब प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरुआत में लगाने होते हैं, लास्ट में केवल प्रैक्टिस चाहिए रहता है। शौकत महल कहाँ स्थित है बताएं? ग्वालियर में, मांडू में, होशंगाबाद में या फिर भोपाल में? ठीक है, तो शौकत महल कहाँ पे स्थित है बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शौकत महल कहाँ पे आता है? ग्वालियर, मांडू, होशंगाबाद या भोपाल? हाँ बिल्कुल। तो शौकत महल जो आता है, ध्यान रखना, शौकत महल कहाँ पे आता है? शौकत महल आ जाएगा भोपाल जिले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शौकत महल कहाँ पे आएगा आपका? भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? 7, 8, 11 या 10? तो दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, कल से एमपीपीएससी के साथ चली रही क्लासेस, और कल से हम लोग एमपी टेट की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एमपी टेट में वर्ग 2 वालों का, जिनका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ना, उनका कल से मैराथन क्लास चलेगा, लगभग 2 से 3 घंटे का लगातार, है ना। तो ये और बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी, तो कल से 2-3 घंटे में इनको दूंगा टाइम। तो वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? तो वीर सिंह महल में 7 तल हैं टोटल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? सतखंडा महल भी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था बताएं? मान सिंह, गुमान सिंह, मिश्रा सिंह या देवीलाल गौड़? तो अजयगढ़ का जो किला है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सभी लोग बताएं। तो ध्यान रखिएगा, अजयगढ़ का जो किला है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये गुमान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कोई। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एमपीजी के चलता रहेगा, एमपीजी के में कोई चेंजेस नहीं है, एमपीजी के चलाता रहूंगा मैं। एक क्लास जो है आपका मैं एमपी टेट वर्ग 2 के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है पुरा स्थल नावदा टोली कहाँ स्थित है बताएं? खंडवा, इंदौर, खरगोन या भोपाल? तो पुरा स्थल नावदा टोली कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? पुरा स्थल नावदा टोली कहाँ पे आता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नावदा टोली जो है आपका एक पुरातात्विक स्थल है, और ये कहाँ पे आता है? तो ये आ जाता है आपका खरगोन में। कहाँ पे आएगा? खरगोन में आ जाएगा। तो राइट आंसर सॉरी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ताजमहल किस नमूने के आधार पे बनाया गया था बताएं? ताजमहल किस नमूने के आधार पे बनाया गया था? मांडू में होसन शाह का मकबरा, रीवा का कपिल दरवाजा, शाहपुर का धारना या फिर आपका सांची स्तूप? तो ताजमहल किस नमूने के आधार पे बनाया गया था? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, क्वेश्चन तो आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना? क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को ना दिख रहा हो, सबको क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो ताजमहल किस नमूने के आधार पे बनाया गया था? ध्यान रखना, ताजमहल जो है मांडू में होसन शाह के मकबरे के आधार पे बनाया गया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोसक महल कहाँ पे स्थित है? बुरहानपुर, नरेसर, करियौन या चंदेरी? तो कोसक महल कहाँ पे स्थित है, ये बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोसक महल कहाँ पे स्थित है? सभी लोग बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुरहानपुर, नरेसर, करियौन या चंदेरी? हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसक महल कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, कोसक महल जो आता है ये चंदेरी में आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड जय रावत। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्रकूट किस नदी किनारे स्थित है बताएं? गंगा, यमुना, तमसा या मंदाकिनी? तो चित्रकूट किस नदी किनारे पे आता है? गंगा, यमुना, तमसा या मंदाकिनी? तो
तो ध्यान रखना चित्रकूट ये भी एमपी पटवारी में अभी हाल ही में पूछा गया है ना। तो ये किस नदी किनारे पे स्थित है? मंदाकिनी नदी किनारे पे आता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी पूछा गया है ना। नेक्स्ट, खंडवा में नर्मदा नदी पे एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? हनुवंतिया, मोरटक्का, सेठानी घाट या रामघाट? तो नर्मदा नदी पे एक द्वीप व प्रसिद्ध स्थल है, उसे किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। नर्मदा नदी पे एक द्वीप और प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं। तो द्वीप और प्रसिद्ध स्थल को जो जाना जाता है ये हनुवंतिया टापू के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कहाँ पे आता है? खंडवा में आता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित सिलहारा गुफाएं कहाँ स्थित है बताएं? सीधी में, भीमबेटका में, अनूपपुर में, विदिशा में? तो सिलहारा गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, किस स्थान में स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन आप लोग को सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो सिलहारा गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधी, भीमबेटका, अनूपपुर या विदिशा? तो ये आप ध्यान रखना है, सिलहारा गुफाएं जो आता है ये कहाँ पे आ जाएगा? तो ये आ जाता है आपका अनूपपुर में। कहाँ पे आएगा? अनूपपुर में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जल महोत्सव हनुवंतिया टापू में मनाया जाता है। वेरी गुड। तो ये सीधे नहीं होगा, अनूपपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस नदी के किनारे स्थित है बताएं? है ना, ये एनएम में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस नदी किनारे स्थित है बताएं? चंबल नदी, सोन नदी, आसन नदी या ताप्ती नदी? किस नदी किनारे स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थैंक यू अजय। तो पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस नदी किनारे स्थित है? तो ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है और ये आसन नदी के किनारे पे आता है। ठीक है, भिंड मुरैना साइड में आता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। थैंक यू सजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे शंकराचार्य की गुफा कहाँ पे स्थित है? ये एमपीएसआई में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है बताएं? उज्जैन, पचमढ़ी, ओंकारेश्वर, बैतूल? तो कहाँ पे स्थित है? थैंक यू जय। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएं जल्दी से। शंकराचार्य की गुफा कहाँ पे आता है? ध्यान रखना, शंकराचार्य की गुफा जो आता है ना ओंकारेश्वर में आता है और यहीं पे ओंकारेश्वर में ही क्या है शंकराचार्य की भी प्रतिमा बन रही है ना। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई का समाधि स्थल कहाँ पे आता है? महेश्वर में, इंदौर में, मांडू में, उज्जैन में? तो अहिल्याबाई का समाधि स्थल कहाँ पे बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैंक यू अजय। तो कहाँ पे आता है फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अहिल्याबाई का समाधि स्थल कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं। तो ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई का जो समाधि स्थल आता है कहाँ पे आता है? अहिल्याबाई का समाधि स्थल आ जाएगा आपका महेश्वर में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ स्थित है बताएं? वाराणसी, उज्जैन, इंदौर या महेश्वर? तो अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पे आता है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ पे आएगा? वाराणसी, उज्जैन, इंदौर, महेश्वर? तो ये भी ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई संग्रहालय भी कहाँ पे आता है, समाधि संग्रहालय दोनों जो आएगा कहाँ पे आएगा? महेश्वर में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माड़ा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सिंगरौली में, शिवपुरी में, धार में या मंडला में? तो बताएं माड़ा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माड़ा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ये आ जाता है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। कहाँ पे आएगा? सिंगरौली जिले में। राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। सिंगरौली ऑप्शन ना है तो सीधी कर देना। नेक्स्ट, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे स्थित है? महोबा में, ओरछा में, रायसेन में, दुबेला में? तो महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे स्थित है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, महाराजा छत्रसाल की जो समाधि है ये कहाँ पे आता है? ये दुबेला छतरपुर में आता है। कहाँ पे आएगा? दुबेला छतरपुर में आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ पे स्थित है बताएं? निमाड़, नीमच, सिवनी, नरसिंहपुर? तो बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ पे स्थित है? ये वन रक्षक में 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाबा साहबुद्दीन की मजार कहाँ पे स्थित है? तो बाबा साहबुद्दीन की जो मजार आता है ना ये आता है आपका नीमच में, है ना। कहाँ पे आता है? ये नीमच में, और इसी नाम से यहाँ पे मेला भी लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
विजय राघवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? कटनी, सतना, जबलपुर या रीवा? तो विजय राघवगढ़ का किला किस जिले में आता है बताएं? कटनी, सतना, जबलपुर, रीवा, कहाँ पे आता है सभी लोग बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, विजय राघवगढ़ का जो किला आता है ना, ये आ जाता है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। कहाँ पे आएगा? हाँ बिल्कुल सही है जया। तो राइट आंसर हो जाएगा कटनी जिले में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। विजय राघवगढ़ किला आता है आपका कटनी जिले में। विजय राघवगढ़ धाम मंदिर भी जो आता है ये भी कटनी जिले में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबलगढ़ किला गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है? मुरैना, अशोकनगर, ग्वालियर या उज्जैन? तो सबलगढ़ का किला और गढ़ी सुमावली कहाँ पे स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या होगा आपका? सबलगढ़ का किला और गढ़ी सुमावली कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सबलगढ़ का किला और गढ़ी सुमावली जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो ये आ जाएगा आपका मुरैना में। कहाँ पे आ जाएगा आपका? मुरैना में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला शहीद मंदिर रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति में कहाँ स्थापित किया गया था? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रीवा? तो देश का पहला शहीद मंदिर रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति में कहाँ स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? थैंक यू अजय। बताने के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला शहीद मंदिर रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति में कहाँ स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ स्थापित किया गया था? ये मुरैना में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में देवगढ़ का किला किसने बनवाया था बताएं? देवगढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा जाटों ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भोपाल के नवाब ने या सम्राट अशोक ने? तो देवगढ़ का किला किसने बनवाया था ये बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखना, देवगढ़ का किला जो आता है ये आपका छिंदवाड़ा जिले में आता है। और किसने बनवाया था? राजा जाटव ने बनवाया था। कहाँ पे आता है ये? छिंदवाड़ा जिले में आता है ये, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कहीं कहीं पे यहाँ पे गोंड राजा भी लिखा रहता है ना। तो जो भी ऑप्शन रहे आप उसके हिसाब से कर दीजिएगा। नेक्स्ट, बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम क्या है? सेंधवा के किला, मांडू के किला, धार के किला, भंवरगढ़ का किला? तो बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम क्या है ये बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बड़वानी में जिले में स्थित मुख्य किले का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य किले का जो नाम है ये हो जाएगा आपका सेंधवा के किला। कौन सा आएगा? सेंधवा किला इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अशोक नगर में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम क्या है? अहिल्या बावड़ी, कपाला बावड़ी, सुल्तान बावड़ी या दोयला बावड़ी? तो मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम क्या है अशोकनगर में, ये बताएं, राइट आंसर क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा आपका मल्हारगढ़ किले में? तो इसका नाम होगा, ध्यान रखना, दोयला बावड़ी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये भी पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांधवगढ़ की शिलालेख किस भाषा में है बताएं? पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्रज? तो बांधवगढ़ किले की शिलालेख किस भाषा में है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्रज? तो यहाँ पे ध्यान रखना, बांधवगढ़ के शिलालेख जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? ये संस्कृत में लिखे गए हैं। और ये कहाँ पे आता है? सबको पता है, उमरिया में आता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है? गोहद दुर्ग, बांधवगढ़ का दुर्ग, मालवा का दुर्ग या नरवर दुर्ग? तो कौन सा दुर्ग है जो रामायण से संबंधित है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा सभी लोग, जिनको नहीं पता है, क्लास का टाइम एमपीजीके का 10 PM पे है, डेली 10 PM पे रहता है। और आप लोग को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। तो आप लोग को अगर एमपीजीके पढ़ना है अच्छे तरीके से तो आप लोग 10 बजे ही आया करें डेली क्लास में। तो दुर्ग जो है रामायण से जो संबंधित है ये बांधवगढ़ का दुर्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ZW ऑसबॉर्न ने स्कॉटलैंड देश से प्रेरित होकर ऑल सेंट चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सीहोर में, इंदौर में, मंडला में या राजगढ़ में? तो कहाँ पे कराया था बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, कहाँ पे कराया था ये? तो ये ऑल सेंट चर्च का जो निर्माण कराया गया था ना, ये सीहोर में कराया गया था। और कब कराया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये कराया गया था 1860 में, है ना। कब कराया गया था? 1860 में। नेक्स्ट, असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में भी वन रक्षक में, है ना, और पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। असीरगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो सबको पता है, असीरगढ़ का किला जो है आपका बुरहानपुर में आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा?
सी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मिथुन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भोपाल में एकमात्र कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पर्यटन स्थल है? बताएं कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है? हलाली बांध, ये हलाली लिखा हुआ है, हलाली बांध, राजगढ़ बांध, कुलार बांध या केरवा बांध। तो ये सिंपल से भी कह सकते हैं कौन सा इको पर्यटन स्थल जो है भोपाल में स्थित है, एकमात्र भोपाल का। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो भोपाल में एकमात्र जो इको पर्यटन स्थल है वो कौन सा है आपका? केरवा बांध हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, नीमच के जावद और मनासा किस लिए प्रसिद्ध है? चट्टान चित्रकारी के लिए, उद्योग के लिए, उद्यान के लिए, असीरगढ़ के लिए। तो जावद और मनासा किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। थैंक यू गुडवानोदय जी। तो नीमच के जावद और मनासा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, जावद और मनासा जो प्रसिद्ध हैं ये चट्टानी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजगद्दी और राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्तियां हैं? अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप या राजा भोज। तो राजगद्दी और राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्तियां हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। राजगद्दी और राजवाड़ा में किसके आदमकद आकार की मूर्तियां हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं। ये हो जाएगा आपका, सबको पता है, ये अहिल्याबाई की आदमकद आकार की मूर्तियां हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? सिंगौरगढ़ में, बोरबरी में, फतेहपुर में या असीरगढ़ में। तो दमोह में पहाड़ी किला कहाँ पे स्थित है ये बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दमोह में पहाड़ी किला कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो दमोह में जो पहाड़ी किला आता है ये कहाँ पे आता है? दमोह में पहाड़ी किला जाएगा सिंगौरगढ़ में आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें आपका। कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है बताएं। चट्टान और गुफा चित्रकारी के लिए, शिव मंदिर के लिए, झरना के लिए, सिंचाई परियोजना के लिए। तो कटनी में झिंझरी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा आपका? ध्यान रखना, कटनी में जो झिंझरी गांव आता है ये जाना जाता है चट्टान और गुफा चित्रकारी के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पाताल पानी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? इंदौर, जबलपुर, सीधी या छतरपुर। तो पाताल पानी पर्यटन स्थल किस लिए प्रसिद्ध है इंदौर का, ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाताल पानी पर्यटन स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पाताल पानी पर्यटन किस जिले में स्थित है? सॉरी, तो ये इंदौर जिले में आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है बताएं। धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, है ना। थैंक यू अजय। तो धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े जो प्रसिद्ध हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये टीकमगढ़ के प्रसिद्ध हैं और इसीलिए इसको जीआई टैग भी हाल ही में प्रदान किया गया है ना। इसको इसी नाम से जीआई टैग भी मिला हुआ है धातु शिल्प को टीकमगढ़ में, है ना। बिल्कुल सही है, वेरी गुड जया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर महल प्रतीक है किसका? राजा ध्रुवजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का, हिंदू मुसलमान के बीच एकता का, कलिंग पर अशोक की जीत का, ये बुंदेलखंड शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी का। तो सुंदर महल किसका प्रतीक है ये बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सुंदर महल किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सुंदर महल जो प्रतीक है राजकुमार ध्रुवजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट, डायनासोर के अश्मीभूत अंडे कहाँ पाए गए हैं? भोपाल जिले में, इंदौर जिले में, धार जिले में, रतलाम जिले में। तो डायनासोर के अश्मीभूत अंडे कहाँ पाए गए हैं ये बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, डायनासोर के अश्मीभूत जो अंडे पाए गए हैं ना ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पाए गए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैहर माता मंदिर में, है ना, अभी मैं परसों गया था यहाँ पे, तो मैहर शारदा माता के मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं? 1063, 1263, 1363 या 1500। तो शारदा माता जी के मंदिर में लगभग कितनी मूर्तियां हैं? फटाफट बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, उनकी प्रेम कहानी के वर्णन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा मैहर शारदा माता जी के मंदिर में 1063 सीढ़ियां हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, कलियादेह पैलेस कहाँ पे आता है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। तो कलियादेह पैलेस कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलियादेह पैलेस कहाँ पे आता है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। तो ये जो आता है कहाँ पे आता है आपका? ये आता है आपका उज्जैन में आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट, बाघ की गुफा में सबसे विशाल गुफा कौन सी है बताएं? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। तो बाघ की गुफा में सबसे विशाल गुफा कौन सी है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मालवी जी गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गए आप आज। हाँ, तो बाघ की गुफाओं में सबसे विशाल गुफा कौन सा आता है? बाघ की गुफा में सबसे विशाल गुफा जो आएगा दूसरी गुफा है, और ये पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है ना। कौन सी गुफा के नाम से जानी जाती है? पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पे गर्म पानी का कुंड स्थित है बताएं? तो गर्म जल स्रोत जो है कहाँ पे स्थित? तामिया में, पातालकोट में, अनहोनी में या बबिया में। तो कहाँ पे स्थित है बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान पे गर्म पानी कुंड स्थित है? ये स्थित है आपका अनहोनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी में आया हुआ था ये 2017 में, है ना, और अभी आने की आगे संभावना भी है। बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताएं? सुशील साकेत गुड इवनिंग, आप लोग लेट आ रहे हो आज, क्या हो गया? ग्वालियर, भोपाल, बुरहानपुर, धार। तो बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताएं? आज की क्लास कोई मिस नहीं करना। जो लोग लेट आए हैं ना, वो क्लास जैसे खत्म हो जाएगी तो शुरुआत से फिर देखना। बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। बहुत मेहनत से बनाया मैंने इसको, लाइव में क्वेश्चन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। कोई बात नहीं, जो लोग लेट हो गए हैं वो खत्म हो जाएगी क्लास ना, तो बाद में देख लेना एक बार पूरा। बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बीबी की मस्जिद जो आता है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा आपका। तो यहीं तक की कहानी थी आज की। यहीं पे हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, और इसके अलावा जिसको मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा, ठीक है, 1 सेकंड हो जाएगा। एक सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ के लिए 9630828149। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग चाहें तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे कल 10 बजे, और कल हम लोग जो टॉपिक लेके आएंगे, कल जो रहेगा आपका, ये कौन सा रहेगा, तो ऐसा कर लेते हैं, कल गुफा कर लेते हैं, गुफा, मकबरा, मंदिर और संग्रहालय, है ना। गुफा, मकबरा, मंदिर और संग्रहालय, ये हम लोग कल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा कल के। और मेला भी इसमें कर देंगे शामिल, अपन मेला को भी कर देते हैं शामिल इसको। ठीक है, ये सारे टॉपिक कल रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं हम लोग अब कल फिर से 10 बजे की क्लास में। इसी तरीके से आप लोग डेली क्लास में हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बेहतरीन क्वेश्चन आज की तरह डेली मिलेंगे आपको इसमें, है ना। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।